हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दी यात्रा फैक्ट्री। स्वागत है आज का एक नए वीडियो में। आज हम करने वाले हैं पुरानी दिल्ली से चलकर टनकपुर को जाने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस में एक यात्रा। सुबह के 6 बजकर लगभग 16 से 17 मिनट हो रहे हैं और हम पहुंच गए हैं पुरानी दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे। इसी प्लेटफॉर्म से छूटती है डेली। हमारे सामने खड़ी है बरेली दिल्ली पैसेंजर जो वाया रेवाड़ी होकर जाती है। तो हम बैठ गए हैं। काफ़ी लेट हो रहा है तो हम फटाफट में बैठ गए और हम पहुंच गए हैं दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन पे। और काफ़ी कुछ बात करने वाले हैं इस ट्रेन के बारे में। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एक ही था कि काफ़ी लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं 2 इयर्स और चेयर कार सीसी वाले कोच में क्या होता है, कैसा होता है। तो वही सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। फिलहाल जर्नी का आनंद लेते हैं। और ये रहा लेग स्पेस और जो सीटों की बात है वो सब मैं बाद में करूंगा। पहले जर्नी का आनंद ले, उसके बाद में आपको बताऊंगा सीटों के बारे में, कैसा होता है, क्या होता है, कैसे बुक कर सकते हैं या नहीं बुक करना पड़ता है, सारी चीज़ें। पहले इस ट्रेन की फुल जर्नी का आनंद ले। वीडियो के लास्ट में आपको इसका मतलब ज़रूर बताऊंगा सारी चीज़ों का। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं साहिबाबाद और यहाँ ये ट्रेन लगभग 6 से 7 मिनट की देरी से पहुंच रही है। इसका जो यहाँ पहुँचने का टाइम था वो 6 बजकर 47 मिनट पर था, पर ये ट्रेन थोड़ी देरी से यहाँ पहुँची। खैर, यहाँ से हमारा डिपार्चर हो चुका है। बहुत ही स्लोवेस्ट जनशताब्दी एक्सप्रेस है आज तक की ये, जहाँ तक मुझे लगता है। ये बहुत ही छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकते हुए चलती है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं लोगों को बता सकूं कि जो चेयर कार और 2S में जो फ़र्क होता है वो चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा मैं इस वीडियो में। पर वो बात मैं बाद में करूँगा वीडियो के लास्ट में। फ़िलहाल इस जर्नी का आनंद लेते हैं। और इसमें वैसे तो टिकट बुक ही करना पड़ता है, पर बहुत सारे लोग ऐसे इसमें भरे हुए हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ है कि क्या ही बताऊँ। पूरा कोच भरा हुआ है। जितने लोग सीट पे नहीं बैठे उससे ज़्यादा लोग गैलरी में खड़े हैं और गेट के पास खड़े हैं। पर मोस्टली इसमें यही होता है कि आपको टिकट बुक करना होता है, उसके बाद आपको एक कंफर्म, आपकी सीट अगर कंफर्म मिलती है तो इसमें आपको एक सीट नंबर दे दिया जाता है और उसी के हिसाब से आप उस पर बैठकर यात्रा कर सकते हैं। खैर, हम पहुंच चुके हैं। हमारा डिपार्चर हो रहा है साहिबाबाद से। यह ट्रेन दिल्ली जंक्शन यानी कि पुरानी दिल्ली से सुबह के 6 बजकर 25 मिनट पर निकलती है और लगभग टनकपुर ये पहुंच जाती है 4 बज के 10 मिनट पर। 393 किलोमीटर का ये जो डिस्टेंस होता है ये ट्रेन कवर करती है। और ये ट्रेन लगभग 10 घंटा जो टाइम होता है 10 घंटा ले लेती है, लगभग कुछ 400 किलोमीटर की दूरी को पूरा करने के लिए। तो ये तो बहुत ही टाइम लेने वाली बात होगी। खैर, हमारी जर्नी होने वाली है चंदौसी जंक्शन तक, दिल्ली से चंदौसी के बीच में। और अब हमारा अराइवल हो रहा है गाजियाबाद जंक्शन पे। गाजियाबाद जंक्शन लगभग 7 बज के 17 मिनट पे यहाँ पहुंची, जबकि हाँ 3-4 मिनट लेट है। चलो ठीक है, इतना तो चलता है। पर इसका इतने छोटे छोटे स्टेशनों पर स्टॉप दिया गया है कि ये जन शताब्दी लगती ही नहीं, कोई पैसेंजर ट्रेन जैसी लगती है। और लोग इसमें ऐसे भरे हुए हैं, इससे इस पैसेंजर ट्रेन घोषित कर देना चाहिए। जन शताब्दी तो बस नाम की है। मोस्टली जन शताब्दी में यही होता है कि जितने टिकट होते हैं, मतलब जितनी सीटें होती हैं उतनी लोगों को बैठाया जाता है। पर ये लोकल रूट पे चल रही है शायद, इसलिए भी लोगों को भर लिया जाता है। चलो, इस सब बारे में हम बात नहीं करेंगे। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं गाजियाबाद और यहाँ से हमारा डिपार्चर होगा। उसके बाद हम पहुंचेंगे पिलखुआ, हापुड़। वो तो धीरे धीरे मैं आपको वीडियो में बताता चलूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप 2S में अगर जर्नी करना चाहते हैं तो आपको पहले टिकट बुक करना होगा। टिकट बुक करने के बाद अगर आपकी सीट कंफर्म होती है तो आपको ऐसे इस तरह का एक मैसेज आएगा या फिर आपको PDF मिल जाएगा। उसमें आपकी सीट के डिटेल्स दिए होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरी 3 सीटें बुक थी तो मेरा 3 सीटों का जो डिटेल आ रहा है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी हिसाब से आपको भी एक PNR नंबर के साथ साथ आपको सीट नंबर भी दे दिया जाएगा। तो पहले इस चीज़ से कंफर्म कर लें आप। और जो 2S का सीटिंग अरेंजमेंट होता है वो 3x3 का होता है, नॉन AC। आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऐसे होते हैं
2S के कोचेस, और कई बार जो जनरल वाले कोचेस होते हैं वो कोचेस भी लगा दिए जाते हैं जब लॉन्ग टूर की जर्नी में होता है 2S का कोच, तो ऐसे भी लगा दिए जाते हैं काफी बार कोच, पर इनमें जैसे भी कि जनरल के कोच सिर्फ होते हैं और सिर्फ वैसा। जो रिजर्वेड पैसेंजर है उनके लिए ही एंट्री होती है। 4x4 का जो सीटिंग अरेंज होता है, 4 बड़ी वाली जो सीटें होती हैं उनमें 4 लोगों को जाना होता है। ऊपर सामान रखने के लिए होता है, वैसे ही साइड में 2 सीटें होती हैं, उनमें भी सिंगल सिंगल पर्सन के लिए होता है। इस ट्रेन के लिए भी आपको टिकट बुक करना होगा, सेम प्रोसेस होगी इनके लिए भी। 2S का जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है वो, इस तरह के जो कोचेस होते हैं वो लॉन्ग टूर की जर्नी में ज़्यादातर होते हैं, और मोस्टली जो 300-400 किलोमीटर का 2S होता है, जैसे जनशताब्दी हो गया और जो ट्रेनें चलती हैं उनका 2S का जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है वो 3x3 वाला होता है, नॉन एसी। और जो लॉन्ग टूर का होता है वो मैंने आपको वीडियो में दिखाया, उसमें 4x4 का जो सीट वाला होता है वो वाला होता है। बाकी प्रोसेस सेम होने वाला है कि दोनों में ही आपको सीट बुक करके ही जाना पड़ेगा, आपको बिना सीट के अलाउड नहीं होता है। पर लोकल में लोग बैठ जाते हैं वो बात अलग की है, पर आप इसमें अपनी सीट पर ही बैठ सकते हैं, आपको पूरा अधिकार होता है अपनी सीट पर बैठने का। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं पिलुखुआ जंक्शन, पिलुखुआ स्टेशन, और यहाँ पे भी ट्रेन लगभग 17 से 18 मिनट लेट पहुंची है। बात जारी रखेंगे 2S और उसके सीसी के बारे में, जो हमारा चर्चा हो रही है उसके बारे में। फिलहाल आप देख लीजिए, छोटा सा बेसिक सा स्टेशन है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी जनशताब्दी को रुकाया जा रहा है, लगभग 1 या 2 पैसेंजर बोर्ड करे होंगे। खैर यहाँ से हमारा डिपार्चर हो गया, अब हम अगले स्टेशन के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं जो सीसी होता है उसका फुल फॉर्म होता है चेयर कार, और ये मोस्टली एसी एसी चेयर कार होता है। ये डिफरेंट होता है 2S से। इसका जो प्राइस होता है वो 2S से कहीं अधिक होता है, क्योंकि ये एक एसी होता है, और 2S वाला जो होता है वो नॉन एसी होते हैं मोस्टली। और जो सीसी का बात करें तो इसका प्राइस काफ़ी 3 से 4 गुना हाई होता है 2S वाले कोच से। इस ट्रेन में भी दोनों तरह के कोचेस हैं, जैसे कि सीसी सीसी चेयर कार का इसमें लगभग, मैं चंदौसी से और दिल्ली की बात करूँ तो 390 रुपये है चेयर कार वाला, जो कि एसी का होता है। उसमें 3x2 का सीटिंग अरेंजमेंट होता है, और जो 2S है इसमें 3x3 का सीटिंग अरेंजमेंट होता है, और नॉन एसी होते हैं। और दूसरी बात, 2S का अगर प्राइस की बात करें तो 2S का दिल्ली से चंदौसी के बीच का प्राइस था वो कुछ 130 रुपीज़ था, और 390 रुपये चेयर कार का था, यानी कि सीसी का था। और एसी नॉन एसी का यही फ़र्क होता है, और सीटिंग का अरेंजमेंट थोड़ा सही होता है, ये डिफरेंट होता है। खैर अभी हमारा हापुड़ जंक्शन पर अराइवल हो चुका है, 7:59 हो चुके हैं लगभग, 1 या 2 मिनट ही लेट है, ज़्यादा लेट नहीं हुई है यहाँ पे भी। हापुड़ जंक्शन से हमारा 8:08 पर डिपार्चर होता है, यहाँ भी काफ़ी लेट हो गई है और ट्रेन। जनशताब्दी एक्सप्रेस जो होती है वो नॉर्मल ट्रेनों से अलग होती है, इसमें एसी और नॉन एसी दोनों तरह के कोच होते हैं। मतलब नॉर्मल आदमी भी इसमें यात्रा कर सकता है, और जो हाई क्लास चाहता है वो भी यात्रा कर सकता है। तो काफ़ी अच्छी ट्रेन होती है, पहले के टाइम पे बहुत वीआईपी ट्रेनों में होती थी, फिर इसके बाद शताब्दी ट्रेनें चालू हुई हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एसी वाली होती हैं। उनमें भी चेयर कार होता है, उनका प्राइस इससे थोड़ा ज़्यादा होता है। वैसे तो सारी फैसिलिटी इसमें भी मिल जाती हैं, जैसे चार्जिंग सॉकेट और लगेज के लिए जो रखने का सामान का रैक वगैरह होता है वो भी सारा चीज़ उसमें भी होता है, इसमें भी होता है। सिर्फ एसी और नॉन एसी का फ़र्क होता है। इसके भी चेयर कार में एसी है, और शताब्दी जैसा ही माहौल होता है टोटली। तो चलो फाइनली यहाँ से हमारा डिपार्चर हो चुका है। काफ़ी लेट हो रही है यहाँ भी ट्रेन, पर इस ट्रेन का टाइम मुझे लगता है ये वहाँ चंदौसी पहुँचते पहुँचते कवर हो जाएगा, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा टाइम का गैप दिया हुआ है, दूरी कम है और टाइम ज़्यादा दिया हुआ है। और काफ़ी अच्छी स्पीड में भी चल जाती है ट्रेन, 100, 102, 105, 107 तक गई है जहाँ तक मैंने इसको कवर किया है, देखा है। 107 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से भी चली हुई है, पर 107 से ऊपर नहीं गई। और 107 से ऊपर क्या ही जाएगी, जब तक 107 की स्पीड पकड़ती है तब तक दूसरा स्टेशन आ जाता है। जैसे कि ये देख लो, ये कोई स्टेशन है, हालांकि यहाँ के शायद स्टॉप नहीं है इसका, कोई स्टेशन क्रॉस हो रहा है। फिलहाल अगर आप दिल्ली से टनकपुर जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बजट फ्रेंडली
ट्रेन होने वाली है। टाइम भले ही ज़्यादा लगता है पर आज आप इसमें लगभग 200 रुपये का किराया खर्चा करके टनकपुर पहुंच सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ऐसी ट्रेनें होने भी चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ सभी के लिए कंफर्टेबल होता है। हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाता हर चीज़ें, तो ऐसी ट्रेन होनी चाहिए हर रूट पे एक दो, जिससे नॉर्मल लोग भी यात्रा कर सकें, किसी को कोई परेशानी ना हो। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो शताब्दी एक्सप्रेस होती है, यानी कि चेयर कार का जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। 3x2 का सीटिंग अरेंजमेंट, सामान रखने के लिए जगह होती है, चार्जिंग पॉइंट, सॉकेट, सब चीज़ें होती हैं। बेसिक से सारी फैसिलिटी मिल जाती हैं, वो तो चेयर कार में भी मिल जाती हैं और 2S में भी मिल जाती हैं। हालांकि कुछ चीज़ें ज़रूर डिफरेंट होती है, जैसे एसी का, और थोड़ा कंफर्टेबल भी कम होते हैं, उसमें ज़्यादा सीटें होती हैं। और जो सीसी होता है उसमें कम सीटें होती हैं, पब्लिक कम होती है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे फुट रेस्ट कितना है, पैर रखने के लिए क्या क्या सुविधा है, ये देख लें आप वीडियो में। मैंने पैर रखा हुआ है, जो कि काफ़ी है। 200-300-400 किलोमीटर जर्नी करने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। वाटर होल्डर भी हुए लगे हुए हैं। हालांकि इसमें जो फुट रेस्ट है वो काफ़ी सही नहीं है, सारे टूटे हुए हैं। पर रेगुलर चलने वाली पैसेंजर ट्रेन का क्या ही हो सकता है। आधे लोग तो ऐसे ही घुसे हुए हैं, कुछ लोग तो मुझे लगता है टिकट भी नहीं लिए होंगे। बात करें 2 की, तो इसमें लगभग 106 सीटें होती हैं। और सीसी की बात करें तो उसका भी मैं बताऊंगा, वीडियो को देखते रहिए। फिलहाल हम किसी स्टेशन पे पहुंच गए हैं, अब ये नहीं पता चल रहा कौन सा स्टेशन है। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मुझे निकलने का चांस ही नहीं मिला, निकल भी नहीं सकते। एक तो 5-5 मिनट में स्टेशन आ रहे थे, क्या ही निकलेंगे और क्या ही वीडियो बनाएंगे। ऊपर से मेरे साथ में मेरी फैमिली थी जो कि बहुत गुस्सा कर रही थी। और सीसी में लगभग 78 सीटें होती हैं, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल होता है। अब सोचो आपकी रैक उतना ही बड़ा है। एक एक ट्रेन में 78 सीटें हैं और दूसरे कोच में मतलब 106 सीटें हैं, तो आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना कंफर्टेबल होगा। कोई स्टेशन था, पता नहीं कुछ पुता हुआ था इसमें, कुछ पता नहीं चला मुझे कौन सा स्टेशन था। जो 2S वाले कोचेस होते हैं उनके मोस्टली नंबर 1 होते हैं, जैसे D1, D2, D3, D4, D5 ऐसे होते हैं। और जो चेयर कार वाले होते हैं, यानी कि सीसी वाले होते हैं, इनके मोस्टली नंबर होते हैं जैसे C1, C2 ऐसे होते हैं। जितने कोच होंगे उसी के हिसाब से आप समझ ही जाएंगे, इस बात को ध्यान रखें। और ये जो बड़ी मतलब कि जो लंबी दूरी की ट्रेनों में सीसी नहीं मतलब जो 2S के कोच लगे होते हैं, इनमें नॉर्मल जनरल क्लास वाले जो कोचेस होते हैं वही लगे होते हैं, क्योंकि ये बहुत दूर तक जर्नी करनी होती है इसमें। तो उसी हिसाब से रहता है कि इसमें ऊपर भी जगह होती है, तो उसमें लोग बैठ के या लेट के भी यात्रा कर सकते हैं। लोगों के पास लंबी टूर जर्नी में मतलब सामान भी ज़्यादा होता है, तो उसमें सामान भी रख सकते हैं। पर आपको करना प्रोसेस वैसे ही होता है कि आपको टिकट लेनी ही पड़ेगी उसके लिए। खैर हम पहुंच चुके हैं गढ़मुक्तेश्वर, जो कि काफ़ी बड़ा स्टेशन है। बड़ा तो नहीं है पर नॉर्मल सा स्टेशन है, पर काफ़ी फेमस है गढ़मुक्तेश्वर। यहाँ पे गंगा स्नान भी होता है, इसलिए काफ़ी फेमस है। और यहाँ हम पहुँचे लगभग 8:44 पर। और यहाँ भी थोड़ी देर ट्रेन रुकी, थोड़ा और लेट हो गई यहाँ पे ट्रेन। यहाँ से अब हमारा डिपार्चर भी हो चुका है। गढ़मुक्तेश्वर से निकलने के बाद इसका अगला हॉल्ट होगा गजरौला जंक्शन है, जो कि चलिए देखते हैं वहाँ कब पहुँचते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि और ऐसे कंटेंट आप तक पहुंच सकें और आप चीज़ों को समझ सकें। किसी भी तरह की कोई समस्या हो रही तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। काफ़ी बेसिक सा स्टेशन था ये, पर यहाँ पर काम चालू है, अभी कुछ सुधार हो रहा है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि बहुत लोग पूछा करते थे तो क्या होता है दोनों में अंतर और क्या प्रोसेस होती है, इसलिए मैंने सोचा आज इसमें यात्रा भी हो जाएगी। मुझे कहीं जाना था तो यात्रा भी कर ली और साथ साथ इसकी जानकारी भी मिल जाएगी आप लोगों को, तो ये बहुत अच्छा ही होगा। एक ही साथ 2 वीडियो हो जाएंगी। 2 वीडियो बनाने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, मैं मेहनत तो कर सकता था, पर जहाँ तक कम हो ए, थोड़ी सी जल्दी में मतलब लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए थोड़ी सी चीज़ों में, तो बहुत अच्छी बात है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। फालतू का टाइम वेस्ट करके लोगों का फ़ायदा नहीं। जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी काम की बात बोलो और वीडियो ख़त्म करो। ये बहुत सारी मशीनें हैं, अब तो देखो इतनी सारी मशीनें खड़ी थी, ये काम बहुत आसान कर देती हैं।
इन मशीनों के आने की वजह से जो हजारों मजदूर या लेबर का काम होता था वो इतना कम हो गया है कि ये काम फटाफट घंटों में हो जाता है। और जो ट्रैफिक होता था वो भी काफी कंट्रोल हो जाता था। नहीं तो पहले जो मजदूर काम करते थे या उनके लिए काफी मुश्किल भी होता था और बहुत टाइम प्रोसेसिंग भी होता था। तो अब इन मशीनों की वजह से ये काम फटाफट हो जाता है। तो इसलिए अपग्रेड होना जरूरी है। अपग्रेड होते रहिए, आप भी अपग्रेड होते रहिए, हमारी वीडियो देखते रहिए। मैं आपके लिए हर एक वीडियो इंफॉर्मेटिव लेके आता हूँ ताकि आपका फायदा हो सके, आपको जर्नी करने में आसानी हो। और ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को सब चीजें पता होती है। अब जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है 2 इयर्स और चेयर कार क्या होता है। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि ये जनरल के जैसा ही होता है, कभी किसी को लगता है कि ये जैसे वंदे भारत के जैसा होता है। बहुत सारे लोगों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, बहुत सारे लोग पूछा करते हैं। तो खैर ये कोई स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं हम, पता नहीं चल रहा है कौन सा स्टेशन है। बात करें अगर जन शताब्दी की तो यह ट्रेन पहली बार 16 अप्रैल 2022 को लगभग 23 साल पहले चालू की गई थी। यह ट्रेन लगभग सभी रैक इसके एलएचबी कोचेस से चलते हैं। कुछ कुछ रैक इसके विस्टाडोम कोचेस भी होते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में एक चलती है जो उसमें विस्टाडोम कोच हैं, और भी कई सारी हैं जिसमें विस्टाडोम कोच हैं। और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 130 किलोमीटर तक भी जा सकती है। पर इस रूट पे तो 130 किलोमीटर गई नहीं। और कहीं मैंने यात्रा नहीं करी किसी भी जन शताब्दी में। पहली बार मैं यात्रा कर रहा हूँ इसके चेयर कार में, यानी कि 2S में। तो और कहीं जरूर जाऊंगा तो आपको जरूर दिखाऊंगा। जन शताब्दी लगभग 27 रोड पे चलती है। सारी कवर करूंगा किसी वीडियो में अगर हो सका तो। बात करें अगर तो इसको काफी प्राथमिकता मिलती है, जैसे राजधानी, शताब्दी, सारी ट्रेनों को जैसे प्योरिटी मिलती है वैसे इसको भी मिलती है। पर यहाँ पर तो इसको पैसेंजर बना रखा है। इस ट्रेन को बनाया ही गया था कंफर्ट और स्पीड के लिए। और इस ट्रेन में इसके साथ साथ कंफर्ट के साथ साथ आपको थोड़ा सस्ते में भी मिल जाता है टिकट इसका। दोनों तरह के ऑप्शन है, एसी चेयर कार और 2S वाले। इसलिए भी एक ट्रेन काफी खास थी। खैर कोई स्टेशन हमने क्रॉस कर दिया है काफी स्पीड में, लगभग 80 से 85 की स्पीड में स्टेशन को क्रॉस किया। स्टेशन तो कौन सा था ये तो पता नहीं चला मुझे। और अभी भी ट्रेन काफी अच्छी खासी स्पीड में चल रही है। कुछ टाइम हालांकि कवर हो रहा है इसका। मुझे तो लगता है ये अपने स्टेशन तक ऑन टाइम ही पहुंच जाएगी। चलिए देखते हैं, बने रहिए इसी वीडियो में। और जहां तक बात रही चेयर कार और 2S वाले जो कंफ्यूजन की, तो वो तो आपका दूर हो गया होगा। अगर दूर हो गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी जरूर करें। यहाँ से एक लाइन आती है, देखो शायद जा रही है, शायद मेरठ साइड से ये लाइन आती है। अब इतना मुझे कंफर्म नहीं है, अगर किसी को पता हो तो जरूर कमेंट करके बताएं। मुझे तो ये लग रहा है कि मेरठ साइड से ही आती है और आकर इसी मेन लाइन पे मर्ज हो जा रही है। कोई स्टेशन आने वाला है। और ये देख सकते हैं आप, काफी ठीक ठाक सी गति से चल रही है और टाइम भी काफी कवर कर रही है। कोई स्टेशन भी आने वाला है, पता नहीं कौन सा स्टेशन आने वाला, वो तो आकर ही पता चलेगा। हो गया 9:08 और हम पहुंच चुके हैं गजरौला। थोड़ी सी लेट हो गई है, ज्यादा लेट नहीं हुई है। गजरौला में जो इस ट्रेन का पहुंचने का सही समय था वो 8:50। लगभग 18 मिनट की देरी से ट्रेन पहुंच चुकी है गजरौला। और भीड़ बढ़ती जा रही है इस ट्रेन पे। हर स्टेशन पे लोग चढ़ ही रहे हैं, उतरने वाले बहुत कम है पर चढ़ने वाले बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पे भी लोग और चढ़ गए। उतरने का कोई चांस ही नहीं है, पूरा गैलरी भरी हुई है। एक तो इतनी छोटी गैलरी होती है, ऊपर से लोग भरे हुए हैं। उसके बाद कैसे भी गैलरी से निकल जाओ तो पूरे गेट पर और जो टॉयलेट बाथरूम के पास भी जगह नहीं है, जरा सी भी, पूरा भरा पड़ा है। तो इसलिए मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। हमेशा मेरे साथ यही क्यों होता है, मैं किसी भी जर्नी में जाऊं तो निकल नहीं पाता हूँ। इसलिए लोग ज्यादातर मतलब ये जनरल क्लास में सफर नहीं करते हैं। अगर वीडियो करनी है तो आप कम से कम स्लीपर में तो जाना ही चाहिए। मैं तो जब स्लीपर में भी जाता हूँ तब भी वही हाल होता है। मैंने 2-3 बार देखा, मैंने स्लीपर में भी बहुत भीड़ थी। खैर यहाँ से हमारा डिपार्चर हो चुका है। और ये मशीनें, बहुत सारी मशीनें इस रोड पे खड़ी हैं। और ये एक पुराना लोकोमोटिव WDG4 साबरमती का
लोकोमोटिव। अगला स्टेशन होने वाला है हमारा शायद अमरोहा। देखते हैं वहां कब पहुंचती है और कितना कवर करती है ट्रेन। फिलहाल काफी मजा आ रहा है, अगर भीड़ ना होती तो और भी बहुत मजा आता। मैं आपको बाहर के नज़ारे भी दिखा सकता, मजा आ जाती। फिर तो जब तक गेट पर खड़े होकर वीडियो ना करो तब तक मजा नहीं आती, खिड़की से मजा नहीं आता। और ये कोई एक स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं जहाँ पे स्टॉप तो था नहीं। स्टॉप अब अपना अगला होने वाला है अमरोहा। ट्रेन लगभग और लेट ही होती जा रही है, अभी तक 18 मिनट लेट थी, अब लगभग चल रही है 21 मिनट लेट। काफ़ी अच्छी स्पीड में चल रही है, पर कहीं कहीं क्रॉसिंग वगैरह होती है तब भी इसको रुका देते हैं। और इस रूट से तो अभी अगर मैं उठ पाता तो आपको बहुत अच्छी अच्छी क्रॉसिंग दिखाता, जैसे कि अ, लखनऊ दिल्ली डबल डेकर और वाराणसी, नहीं लखनऊ और देहरादून वाली जो वंदे भारत चलती है वो भी इसी रूट पे चलती है, इसी टाइम पे उसकी क्रॉसिंग होनी है। और भी बहुत सारी ट्रेनें हैं इस रोड पे चलने वाली, पर अब ना उठ पाने की वजह से तो हो नहीं पा रहा है पॉसिबल, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ है, किसको हटाते फिरूंगा भाई, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए बहुत डर लगता है जनरल क्लास में। गैलरी पूरी भरी हुई है। मैं किसी को ऐसा कुछ नहीं कह रहा, बस बात बता रहा हूँ एक, जो सही है वो सही है। टाइम हो रहा है लगभग 9:32 और हम पहुंचने वाले हैं अमरोहा। और ये फाइनली हमारा अराइवल हो चुका है अमरोहा स्टेशन पे। अमरोहा स्टेशन भी बहुत खास है, अपने इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शमी का घर है यहाँ पे। और भी बहुत सारी चीज़ें फेमस है अमरोहा में। यहाँ पे भी एक मशीन लगी हुई है, इस रोड पे बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं ट्रैक रिपेयरिंग वाली। शायद कुछ प्रॉब्लम है इस मशीन में, इसलिए रिपेयरिंग करी जा रही है। और ये कैसी ट्रेन है ये बताओ कोई, अगर किसी को पता है तो। 9:34 पर हमारा यहाँ अराइवल हुआ। थोड़ी देर, हालांकि यहाँ से 2 मिनट का स्टॉप है, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अभी तो इस ट्रेन का सिग्नल है नहीं शायद। देखते हैं जो भी होता है। और ये देखो कैसी डेंजर सरिया निकली हुई है, किसी को भी लग सकती है। चलिए देखते हैं कब डिपार्चर होगा हमारा अमरोहा से। खैर कुल मिला के मेरा एक्सपीरियंस ठीक ठाक ही रहा इस ट्रेन का। काफ़ी लोगों ने यहाँ भी ट्रेन को डिबोट किया। और इस रूट में विशेष ध्यान रखें, इसमें खाने पीने की चीज़ें अगर अब यात्रा कर रहे हैं तो मोस्टली लेकर ही चले, मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि इस ट्रेन में तो पेंट्री का हाल बहुत ही बुरा हाल है। और दूसरी बात, इन स्टेशनों पर भी कुछ मिलता नहीं है आपको, इसलिए आपको अपने साथ सामान लेकर चलना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये। अभी तक हमने सिर्फ 130 किलोमीटर की दूरी तय करी है, और लगभग हम वहाँ से 6:25 पर निकले थे, और 6:40 हो रहे हैं और 130 किलोमीटर कवर हुआ। तो आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी स्लोवेस्ट जनशताब्दी होने वाली है ये। खैर कोई बात नहीं, लोकल रूट पे चल रही है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है। पर कुछ स्टेशन हैं जहाँ तक मेरे हिसाब से कुछ स्टेशन कम कर देने चाहिए, जहाँ पे लोग बैठते ही नहीं, उतरते ही नहीं, वहाँ क्यों रुकाया जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अमरोहा से चलकर ये ट्रेन अब रुकेगी मुरादाबाद जंक्शन। मुरादाबाद जंक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट जंक्शन होने वाला है, क्योंकि यहाँ से और सारी साइड की ट्रेनें जाती हैं, जैसे कि एक इधर लखनऊ सीतापुर साइड जाती है, और एक इधर से ट्रेन ये जाएगी बरेली साइड में। काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट है इस रूट का मुरादाबाद जंक्शन। अगर मुरादाबाद जंक्शन की बात करूँ तो इसका स्टेशन कोड MB है। यार कोई स्टेशन आने वाला है, इसका अगला स्टॉप शायद मुरादाबाद ही आने वाला है, क्योंकि इतनी सारी पटरियां तो सिर्फ मुरादाबाद में ही हो सकती। यहाँ से भी एक रूट कोई और जा रहा है, ये देखो इस साइड में से एक रूट जा रहा है जहाँ पे मालगाड़ी खड़ी है। अब ये कौन से साइड का रूट है मुझे पता नहीं, किसी को पता हो तो ज़रूर बताना। मैं इस रूट पे ज़्यादा मैंने कभी यात्रा नहीं करी। एक बार आया था मैं स्पेशल ट्रेन से रायबरेली से और दिल्ली के लिए, और वो ट्रेन भाई साहब पूरे 12 घंटे लेट थी। और इस साइड से बहुत ट्रेनों को टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए जो ज़्यादा हमारे लिए जो सही रूट पड़ता है वो पड़ता है कानपुर वाला रूट। हम अपने यहाँ से दिल्ली आना जाना करते हैं तो कानपुर वाले रूट से ज़्यादा करते हैं। टाइम हो रहा है 10:03 और शायद हम मुरादाबाद स्टेशन पहुँच चुके हैं। और ट्रेन लगभग वही 18 से 20 मिनट की देरी से चल रही है, कभी कम हो जा रही है दूरी, कभी
मतलब जो लेट टाइम है कभी कम हो जा रहा है, कभी ज्यादा हो जा रहा है। यही चल रहा है, 18 मिनट 20 मिनट, 18 मिनट 20 मिनट, इससे ज्यादा तो लेट नहीं हुई है। पर मुझे लगता है ये चंदौसी पहुंचते पहुंचते मुझे टाइम से पहुंचा देगी, बल्कि बिफोर टाइम पहुंचा देगी। खैर, मुरादाबाद में हमारा अराइवल हो रहा है, टाइम हो रहा है 10:04। और यहाँ पे जो इसका ट्रेन का पहुंचने का सही समय होता है वो 9:45, और 5 मिनट का हॉल्ट होता है यहाँ पर। अब देखते हैं ये ट्रेन 5 मिनट रुकती है कि नहीं, क्योंकि लेट हो चुका है इस ट्रेन को काफी। 10:04 पर अराइवल हो चुका है मुरादाबाद में। काफी ठीक ठाक स्टेशन है, नॉर्मल सा काम इस स्टेशन पे भी चालू है। इस स्टेशन को भी सही करा जा रहा है, अच्छा बनाया जा रहा है, अच्छी बात है ये। सारे स्टेशन अच्छे होने चाहिए। लास्ट बार जब मैंने इस रोड पे जर्नी करी थी तो काफी कम मतलब जगह थी यहाँ पे रुकने के लिए, क्योंकि सारे प्लेटफॉर्म वगैरह पे काम हो रहा था। मोस्टली सारे स्टेशन पे, गजरौला पे भी मैंने देखा था टाइल्स वगैरह लग रही थी और सारी चीजें हो रही थी। गढ़मुक्तेश्वर में भी देखी थी मैंने, काफी जोरों से काम चल रहा था। और ये कोई ट्रेन खड़ी है हमारे पास, देखते हैं कौन सी ट्रेन है ये। जम्मू तवी और हावड़ा जम्मू तवी, शायद अर्चना एक्सप्रेस होगी। हाँ, ये वही है, जम्मू तवी हावड़ा। ये है 13151 जम्मू तवी हावड़ा। लोग देखो आउटसाइड में उतर के भाग रहे हैं। अरे यार, ऐसा मत करो, कभी भी ट्रेन आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। इस ट्रेन को डिबोर्ड करके लोग उस ट्रेन में जाके बैठ रहे हैं। खैर, इसका यहाँ से डिपार्चर हो रहा है, निकल चुकी है ट्रेन यहाँ से। 13151 जम्मू तवी कोलकाता, डिपार्चर हो रहा है मुरादाबाद जंक्शन से। यह ट्रेन भी लगभग 20 मिनट की देरी से चल रही है। अब हमारा भी यहाँ से डिपार्चर हो चुका है। यहाँ भी ट्रेन अभी भी लेट ही है, देखो कब तक पहुँचते हैं हम। मुझे तो पूरा भरोसा है ये ट्रेन पहुँच जाएगी अपने टाइम से, बाकी का पता नहीं। 10:12 पर मुरादाबाद जंक्शन से हमारा डिपार्चर हुआ, और लगभग यहाँ से जो डिपार्चर का टाइम था वो 9:55 था, और लगभग 10-15 मिनट डिले ही चल रही है। अब यहाँ से निकलने के बाद हमारा अगला स्टेशन होगा राजा का सहसपुर जंक्शन, जिसका टाइम होगा पहुँचने का 10:23। पर मुझे नहीं लगता ये वहाँ से टाइम से पहुँच पाएगी। चलिए देखते हैं, जो भी होता है आपको दिखाएंगे। यात्रा का आनंद लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं ऐसी ट्रेनों की यात्राएं और साथ साथ नई नई ट्रेनों के इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंचाता रहता हूं। कुछ ट्रेनों के टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी देता रहता हूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और सभी का शुक्रिया, 500 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हुए कल ही। आप सबके आशीर्वाद से और भी आगे जाना है, और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने हैं आप लोगों के लिए। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हमारा और हौसला बढ़े आपको अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का, दिखाने का। और ये इधर कुछ अलग सा प्लेटफॉर्म है, वहां से दूर हट के है ये। पता नहीं ये क्या सिस्टम है, शायद कोई अलग से प्लेटफॉर्म बना होगा। जैसे कहीं कहीं स्टेशनों पे होता है 1 2 4 साथ में होते हैं, और 3 अलग होता है, या एक अलग होता है, या कहीं पे 10 अलग होता है। अलग अलग जगह का अलग अलग सिस्टम, जगह के हिसाब से मैनेज होता है। यहाँ पे कोई मेमू ट्रेन आई हुई है, और हमारा यहाँ से डिपार्चर हो चुका है। अब हमारा अगला जो स्टॉप आने वाला है राजा का सहसपुर जंक्शन। देखते हैं हम कब पहुँचते हैं वहाँ, ऑन टाइम या बिफोर टाइम या फिर लेट। मुझे तो लगता है कि ऑन टाइम ही पहुँच जाना चाहिए, बल्कि बिफोर टाइम पहुँच जाना चाहिए। देखते हैं। मैं बिफोर टाइम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुरादाबाद से चंदौसी की जो दूरी है वो है सिर्फ 45 किलोमीटर, और इस ट्रेन को टाइम दिया गया है लगभग 1 घंटा 13 मिनट। तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये टाइम बिफोर टाइम पहुंच जाएगी चंदौसी जंक्शन पे। अभी तो लेट है फिलहाल, फिर भी कवर हो जाएगी और बिफोर टाइम पहुंच जाएगी, क्योंकि 1 घंटे 13 मिनट बहुत होता है 45 किलोमीटर की दूरी के लिए। तो इस हिसाब से चलिए फिलहाल देखते हैं। मैंने भी कभी इस ट्रेन में या इस रूट पे ज्यादा यात्रा नहीं करी, तो मुझे भी नहीं पता है।
कोई स्टेशन जरूर आने वाला है, शायद यही आने वाला है। नाम भी सही सा इसका, राजा का साहसपुर जंक्शन। अब ये जंक्शन क्यों है इस बारे में भी मुझे पता नहीं है। खैर हम पहुंच रहे हैं यहाँ पे। प्लेटफॉर्म कहाँ है इसका? चलो हम पहुंच गए हैं और राजा का साहसपुर जंक्शन। और यहाँ जो पहुंचने का सही टाइम था वो 10:23 था, पर हम यहाँ पहुंचे हैं 10:29 पर, लगभग 6 मिनट की देरी से। और मुझे लगता है कि चंदौसी जंक्शन पर हम अपने टाइम पे पहुंच जाएंगे या बिफोर टाइम भी पहुंच सकते हैं। राजापुर सहस प्लेटफॉर्म, कहीं कहीं प्लेटफॉर्म है और कहीं कहीं है ही नहीं। बहुत ही बेसिक सा स्टेशन है, पर काफी लोगों ने यहाँ पे भी ट्रेन को डिबोर्ड किया, काफी लोगों ने यहाँ से ट्रेन पकड़ी भी। अब यहाँ से हमारा डिपार्चर हो, फिर हमारा जो डेस्टिनेशन स्टेशन होगा वो होगा चंदौसी जंक्शन। हालांकि ये ट्रेन जाती है टनकपुर, और टनकपुर जो ये ट्रेन का पहुंचने का टाइम है वो शाम के 4:05 पर। इसकी वापसी की यात्रा के बारे में बता दूंगा मैं आपको, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और टनकपुर से जो वापसी में ये ट्रेन का चलने का टाइम होगा वो 11:25 पर सुबह के ये टनकपुर से चलती है। और दिल्ली जंक्शन पहुंचने की बात करूं तो सुबह के रात के 9:45 पर ये दिल्ली जंक्शन पहुंचा देती है। ओल्ड दिल्ली जंक्शन पे इसका हॉल्ट होता है और वहीं तक ये ट्रेन होती है टनकपुर से दिल्ली के बीच में। और मैंने स्टेशन तो काफी सारे बता दिए आपको, बहुत सारे स्टेशनों पर रुकते हुए चलती है। लगभग 393 किलोमीटर की जर्नी के बीच में ये 26-27 स्टेशन पर रुकते हुए चलती है। और जो टाइम लगती है वो लगभग 10 घंटे से भी ज्यादा का, अगर लेट ना हुई तो ये इतनी कम जर्नी के लिए, इतनी कम दूरी के लिए काफी ज्यादा टाइम हो जाता है मेरे हिसाब से। और नॉर्मल ट्रेन तो ठीक है, चलो पैसेंजर ट्रेन को काफी टाइम लग जाता है, पर ये जन शताब्दी है तो इस हिसाब से काफी ज्यादा टाइम लगता है। मुझे लगता है ये सबसे स्लोवेस्ट जन शताब्दी होगी मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हुआ तो। फिलहाल हमारा जो डेस्टिनेशन स्टेशन होने वाला है वो हम पहुंचने वाले हैं। हमारी जो आज की यात्रा होने वाली थी वो बस चंदौसी तक थी। देखते हैं हम बिफोर टाइम पहुंचते हैं या टाइम से। अभी तो फिलहाल हम टाइम से ही पहुंचने वाले हैं। तो फाइनली हमारा अराइवल हो चुका है चंदौसी जंक्शन पे और हम यहाँ पहुंच गए हैं बिफोर टाइम, यानी कि हम पहुंच गए हैं यहाँ पे 10:55 पर, जो कि यहाँ इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम था वो 10:58, यानी कि 3 मिनट बिफोर टाइम हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। ये थी आज की जर्नी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसे वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ